माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको ये जो बताया गया था दो चर रैखिक समीकरण में कि किसी समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से और बीजगणन विधि से कैसे हल करते हैं, तो अभी दोनों आपको बता दिया गया, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। आज आपके एपिसोड में आपको बीजगणन विधि द्वारा कैसे समीकरण को हल किया जाता है इसे आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, बीजगणन विधि द्वारा दो चर रहित समीकरणों को कैसे हम हल करते हैं, उसके लिए आप पहले जो फार्मूला उसका है उसको पहले समझ लीजिए। जैसा हम जानते हैं कि दो चर रहित समीकरण को हल करने के लिए हमें दो समीकरण दिए जाते हैं। सपोज दैट वो समीकरण हमारा क्या है, a1x + b1y = c1, a2x b2y = c2। इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा समीकरण दिया रहता है, सपोज दैट ऐसे दिया है 2x + 3y - 6 = 0 या 3x + 4y = 7। कभी कभी समीकरण ऐसे भी दे दिए जाते हैं। तो हमने यहां पर देखा कि a1x + b1y = c1 या a2x + b2y = c2। मतलब इसमें जो अचर पद है बराबर के दाहिने पक्ष में है। तो जब भी हमारा समीकरण इस तरीके, इसमें तो दाहिने पक्ष में है, इस समीकरण में दाहिने पक्ष में है, बट इस समीकरण में क्या है कि दाहिने पक्ष में नहीं है, वो इधर ही है। तो ये याद रहिए कि जब तक हम इसको इधर रखेंगे तब तक हमारा तुलना नहीं हो पाएगा, c1 की वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, -6 को उधर ले जाना है। तो जब इस समीकरण को हम व्यापक समीकरण में लिखेंगे तो हमारा बन जाएगा 2x + 3y = -6 को उधर भेजेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये दोनों समीकरण हमारा a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2, इस तरह का समीकरण ये हमारा बन गया। मतलब अचर पद को हमें बराबर के दाहिने पक्ष में रखना है, ठीक है। तो ये हमारा व्यापक समीकरण दोनों दिया रहता है, समीकरण 1 और समीकरण 2। फिर हम क्या करते हैं, इस व्यापक समीकरण को आरेख के रूप में लिखते हैं। आरेख के रूप में लिखने के लिए यहाँ पर x y -1 मतलब जो हमारा अचर पद रहेगा। तो यहाँ पर b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, इसे आपको याद रखना होगा कि पहले b1 b2 लिखते हैं, फिर c1 c2 लिखते हैं, a1 a2 लिखते हैं, b1 b2 लिखते हैं। अब इसमें देखिए आपको तीर का निशान बनाया गया है इस तरीके से, b1 का तीर c2 के पास जा रहा है, b2 का तीर c1 के पास जा रहा है। अब देखिए इसको सूत्र जो फार्मूला बनाया गया है, फार्मूला किस तरीके से बनाया गया है ये समझिए। यक्स के बटे में b1 c2 कहां से आया, b1 और c2, तो b1 c2 का गुणा होगा माइनस b2 c1 कर देंगे, बराबर y के लिए क्या होगा, c1 का a2 में गुणा होगा माइनस a1 का c2 में गुणा होगा, माइनस कर देंगे, बराबर -1 के गुणांकों में क्या होगा, a1 का b2 में गुणा होगा माइनस a2 b1 का। तो ये हमारा बीजगणन विधि सॉल्व करने का प्रोसेस है कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब ये आपका प्रोसेस आपको समझ में आ गया हो तो हम आपका क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये प्रोसेस आप नोट कर लीजिए और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल के तौर पे देखिए कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए फार्मूला आपको मैंने बता दिया, तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 हम समझते हैं। हमारा दो यहाँ पर समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण है 2x + 3y = 7, 6x + 5y = 11। तो इन समीकरणों की हम तुलना करेंगे। कैसे तुलना करेंगे, a1x + b1y = c1 से समीकरण 1 की तुलना करने पर a1x + b1y = c1 से समीकरण 1 की तुलना करेंगे। अगर समीकरण 1 की तुलना किया जाए मतलब समीकरण 1 ऊपर वाला है, तो a1 बराबर हमारा कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। a1 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। इसके बाद हमारा क्या मिलेगा, b1 बराबर क्या मिल जाएगा, b1 बराबर हो जाएगा हमारा 3 और c1 बराबर हो जाएगा हमारा 7। ये हो गया। इसके बाद समीकरण 2 के लिए हमारा जो व्यापक समीकरण है वो क्या है, a2x + b2y = c2 से समीकरण 2 की तुलना करने पर। तो a2 बराबर यहां पर कितना हो जाएगा, a2 बराबर 6 हो गया। b2 बराबर कितना हो जाएगा, b2 बराबर हमारा हो गया 5 और c2 बराबर कितना हो गया
11। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा तुलना करने पर A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान मिल गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने आपको प्रोसेस बताया समीकरण में कैसे समीकरण का A1 B1 C2 में कैसे फार्मूला मारा था, वो हम फार्मूला बनाएंगे। तो उसके लिए आपको एक बार फिर से यहाँ पर आरेख बनाया जा रहा है x y -1। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या था, B1 B2, यहाँ पे था C1 C2, यहाँ पे था A1 A2 और फिर यहाँ पे था B1 B2। B1 का तीर C2 के पास था, C2 का C1 के पास था, C1 का A2 के पास था, C2 का A1 के पास था, A1 का B2 और इस तरह से ये तीर बने हुए थे। जो हमारा फार्मूला बना था वो फार्मूला कैसे बना था, देखिए यहाँ पर x अपान B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y अपान C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू -1 अपान A1 B2 और A2 B1 माइनस A2। तो ये फार्मूला मैंने आपको दोबारा बताया कि फार्मूला किस तरह से हमारा बनता है। अगर आप चाहते हैं तो इसे ना लिखकर, अगर आपको फार्मूला डायरेक्ट याद है तो आप इस फार्मूले का यूज डायरेक्ट कर सकते हैं, ये आरेख बनाने की जरूरत नहीं है। बट आपका ये पहला एग्जांपल था इसलिए मैंने आरेख भी बना दिया कैसे बनता है। अब देखिए A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू हमें पता है, तो उसे क्या करेंगे, फार्मूला में पुट कर देंगे। तो x अपान B1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू है 3 गुणे C2 की वैल्यू क्या है 11 माइनस B2 की वैल्यू हमारी क्या है, B2 की वैल्यू है 5 गुणे C1 की वैल्यू हमारी क्या है 7। ये हमारा x का टर्म हो गया इज इक्वल टू y के टर्म को हम देखते हैं। तो y के टर्म में है C1 A2, तो C1 A2 के लिए C1 की वैल्यहै 7 और A2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस C2 की वैल्यू कितनी है 11 और गुणे A1 की वैल्यू कितनी हमारा 2 बराबर -1 बटे, अब यहां पर है A1 B2, तो A1 B2 मतलब 2 गुणे 5 माइनस A2 B1, A2 और B1 तो 6 गुणे 3। अब यहां पर देखिए x अपान कैसे इसको करेंगे, 11 गुणे 3 11 3 33 माइनस 5 7 35 बराबर y अपान 7 6 42 माइनस 11 दूनी 22 बराबर -1 2 पंचे 10 माइनस 6 3 18। इसके आगे x अपान 33 में से 35 को घटाइए तो कितना हो जाएगा -2, 42 में से 22 घटाइए तो 20 -1, 10 में से 18 घटाएंगे -8। तो इस तरह से हम देखें हमारा लास्ट में मिल गया x बटे -2 y बटे 20 बराबर -1 बटे -8। तो एक बार हम इसको लेके चलेंगे और एक बार इसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले x अपान -2 बराबर -1 बटे -8। इसको लेके चलने से, पहले पद और आखिरी पद को लेके चलने से हमारा x का मान पता चल जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा -1 माइनस और -2 से इधर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया और 2 से 1 कट गया, 2 4 8। तो x बराबर हमारा आ गया -1 बटे 4। ये x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू निकालने के लिए हमें सेकंड और लास्ट वाला टर्म लेके चलना पड़ेगा। तो y बटे 20 बराबर -1 बटे -8। तो माइनस से माइनस कट कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा 1 बटे 8 गुणे 20 हो गया, काटिए इसको तो 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, मतलब y बराबर हमारा हो गया 5 बटे 2। तो x का मान निकल गया हमारा -1 बटे 4 और y बराबर हो गया हमारा 5 बटे 2। तो ये था आपका बीजगणित विधि से किस तरह समीकरण को हल करते हैं और समीकरण को हल करने के बाद चर राशियों का मान निकालते हैं। ये आप एग्जांपल नंबर 1 नोट डाउन कर लीजिए।